Good morning, children. So we are in lecture number 2 of chapter 2, that is environmental pollution. Right? पेज नंबर 7 से शुरू होता है. अभी हम पेज नंबर 8 की बात करेंगे. पेज नंबर 8 पे जो दिया गया है उसके बारे में कुछ बात करेंगे. अच्छा, હવે as per my knowledge, pollution is the biggest menace of each and every country in the world. Because see, no country is free. Right? No country is free from this problem. मेरे को आप एक भी देश ऐसा बचाओ जहाँ पॉल्यूशन नहीं है. हाँ, शायद थोड़ा कम होगा. आप सोचते होंगे ऐसे कि यूरोप के कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं कि भाई इसमें पॉल्यूशन, ये सारे कंट्रीज में पॉल्यूशन पहले था, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से, गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट मेजर्स की वजह से उसमें पॉल्यूशन में थोड़ा बदलाव आया, मतलब रिड्यूस हुआ है. लेकिन पॉल्यूशन तो था ही. वो लोग जाग गए, सतर्क हो गए थे, एक्टिव हो गए थे, और इसीलिए उन लोग को ये फायदा मिला. तो ये जो कंट्रीज है ना, वो फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्रीज बोले जाते हैं. फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मीन्स डेवलप कंट्रीज. ये इकोनॉमिक्स की भाषा है, आप 11th-12th में आप वो पढ़ोगे. फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज मीन्स डेवलप कंट्रीज. डेवलप कंट्रीज में 19 में से मैंने जैसे पहले लेक्चर में बोला था, 50, 60, 70, 80s, 90s में हो सके इतना पॉल्यूशन कर दिया. बेफाम सब रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, सब रिसोर्सेज की कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करके पूरा माहौल बिगाड़ दिया. राइट? पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था, शायद आप नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते होंगे, उसमें मैंने बोला था कि जैसे हमारे लंग्स होते हैं शरीर में, ब्रीदिंग एयर, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, साइंस में आप पढ़ते हो, ठीक इसी तरह पृथ्वी की लंग्स है अमेज़न जंगल्स. राइट? अमेज़न के जो जंगल्स है साउथ अमेरिका में, दे आर द लंग्स ऑफ अर्थ. In the beginning of 20th century, whatever proportion of jungle was left, up to end of 20th century, it was reduced to more than half. मतलब 50% से ज्यादा खत्म कर दिया. राइट? खत्म कर दिया. तो इसके हिसाब से मैं आपको अभी का माहौल जो बन रहा है बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम सब कोरोना के लिए हम घर बैठे हैं. तो कोरोना एक जो वायरस है वो हमारे में एंटर हो जाता है, लेकिन उससे सिम्टम्स क्या है? खांसी, जुकाम, कफ, ये सब है ना. और ये सब कहाँ जमा होते हैं? हमारे लंग्स में. लंग्स गैस डैमेज. And I have come across many patients rather because of interaction. Number of medicine men are also known to me. They are claiming rather when death occurs in corona, if this person was infected by 60 to 70%. मतलब उसके जो लंग्स होते हैं वो 60 to 70% डैमेज हो जाते हैं. You see, when our lungs are damaged, 60 to 70 or 80% rather, some cases में 90% तक लंग्स डैमेज हो जाते हैं. अभी 1-1.5 महीने पहले मेरे दोस्त के फादर की मृत्यु हुई. राइट? He was admitted in hospital under treatment for 8 days rather, but no recovery. Reports say
that his lungs was damaged 90%. 90% his lungs was damaged. अब बच्चों आप सोचो 10% लंग्स जो बचा है उसमें हम इतना बॉडी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मृत्यु निश्चित है। ठीक इसी तरह जैसे मैं अभी बोल रहा था, अमेज़न के जंगल जो है, दे आर द लंग्स ऑफ वर्ल्ड, अर्थ, नॉट वर्ल्ड, अर्थ, और उसको आप 50% तक रिड्यूस कर देते हो तो जो बचे कुछ है उसका क्या होगा? और सेकेंड थिंग, नॉट ओनली दैट, द जंगल विच इज रिड्यूस्ड on that part rather, big industries and other projects and human settlements have got taken place. सिर्फ जमीन खुली नहीं हुई है, वो जमीन खोली है एक्टिविटीज के लिए, और वहां कौन सी एक्टिविटीज होती है? माइनिंग एक्टिविटी होती है, लबरिंग एक्टिविटी होती है, अदर नेचुरल डिजास्टर वाली एक्टिविटी होती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाती है। तो ये तो स्वाभाविक है कि ये सब पॉल्यूशन के करता है। तो एक तो हमने 50% जंगल साफ कर दिया, और जो 50% साफ किया उसमें हमने पॉल्यूशन करने वाले एलिमेंट्स लगाए, तो अब हमारा क्या होगा? कोरोना हो जाएगा पूरी मानव जात को, बिकॉज अर्थ विल नॉट बी अ बेस्ट प्लेस टू लिव इन। एंड ऑन दैट रिगार्ड यू सी, कुदरत हमको कौन सी सजा दे सकते हैं, उस पे कई सारी मूवीज बनी है लेकिन दो मूवीज मेरे को याद है। वन इज डे आफ्टर टुमारो, द टॉपिक वाज ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की रीजन क्या है? पॉल्यूशन। और सेकेंड मूवी थी 2012, आपने देखा है? जैसे हम थिएटर में जाते हैं तो ये तो सब साइंस फिक्शन है, सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। सुनामी, पैसिफिक ओशन में जो लहरें उठती है सुनामी की, आप 2012 में आप क्लाइमेक्स में देखो, लास्ट आधे घंटे पौने घंटे का पार्ट, तो पैसिफिक ओशन में कई सारे अर्थक्वेक होते हैं, और ये अर्थक्वेक इतने पावरफुल होते हैं कि इसकी वजह से सुनामी की लहरें उठती है, और वो लहरें पैसिफिक ओशन में से राइज होके टॉप ऑफ हिमालयस तक पहुंच जाती है। इवन हिमालयस वर ड्राउन। तो मतलब क्या हुआ? 7-8 हजार मीटर की हाइट की लहरें बनी। इसका मतलब क्या है? कुदरत है। हमको भी मालूम ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन भैया एक बात सुनो, कुदरत है, कुदरत को कोई नहीं पहुंच सकता, कुदरत को कोई नहीं पहुंच सकता। नेचर हमारे बस की बात नहीं है, उसको मुट्ठी बंद कर देंगे। अभी बारिश के मौसम में आपने देखा है, अभी मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था ना, न्यूज़पेपर में कई बार आता था, हमारे गुजरात में ही 2-2, 3-3 घंटे में 8-8, 10-10 इंच बारिश हो जाती थी। और यही मौसम में मैंने देखा था, एक रात में जामखंबालिया में 14 इंच बारिश हुई थी, पूरा गांव साफ हो गया था। 3-4 ऐसी घटनाएं थी। मतलब ये कुदरत है कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल नेचर, वो हमारी बस की बात नहीं है, और उसके साथ हम जो खिलवाड़ करें, मतलब पॉल्यूशन के हिसाब से, तो कुदरत उसकी सजा जरूर देगी। कुदरत किसी को नहीं छोड़े। जैसे गुजराती में जैसे हमारी एक कहावत है, જેવું કરીએ એવું મળે એવું ભરીએ। એટલે જો આપણે કર્મ જ ખરાબ કર્યું છે, નુકસાન કર્યું છે કુદરતને, તો આપણને સજા તો મળવાની છે, કર્મનું ફળ તો મળવાનું છે। So ultimately, because of development, because in the process of development, we have reached too far,
और उधर पहुंचने के लिए हमने पीछे जो ट्रैक बनाए, आप बाय स्कूटर या बाय कार जाते हो, व्हीकल में रफ रोड होता है जब, तो आप देखो कि व्हीकल का ट्रैक बन जाता है, उसकी प्रिंट लग जाती है रास्ते में। तो वैसे हमने जो ट्रैक बनाया है, हम जो प्रिंट पीछे छोड़ के आए हैं इधर तक पहुंचने के लिए डेवलपमेंट के नाम से, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज दैट प्रिंट शोज हाउ जेलस वी वर, हाउ सेल्फ सेंटर्ड वी वर, कैसे हम मतलब थे कि हमारे फायदे के लिए हमने कौन से नुकसान नहीं किए, कौन से नुकसान हमने नहीं किए, वो सोचने वाली बात है समझ में। तो ये ऐसा बनता है, राइट। सो लेट अस सी, इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू we are supposed to study main 3 types of pollution. Basically we are supposed to study 4, 2 in this lecture and 2 in next lecture, right? Air pollution, water pollution, noise pollution, land pollution. लेकिन main types of pollution are water pollution, air pollution and land pollution. तो आज मेरा पहला टॉपिक कौन सा है? Water pollution. What is meant by water pollution? What are the causes of water pollution? What are the effects of water pollution on living world? पूरी मानव जात के लिए, पूरी सृष्टि के लिए ये पॉल्यूशन हमको क्या क्या रंग दिखाता है, क्या असर होती है। देन चेतने के कारण, प्रिकॉशनरी मेजर्स, हमको मालूम है हमने पॉल्यूशन कर डाला है, लेकिन ये पॉल्यूशन अब कंट्रोल कैसे करें, उसको अटकाए कैसे भैया, वो तो सोचने वाली बात हुई। तो ये बात हुई। फिर दूसरा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन, उसमें भी सेम कॉजेस, इफेक्ट्स एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स। नाउ we'll start from page number 8. Page 8 and 9. On these 2 pages, we are having our topics. Right? We are at page number 8 as well as page number 9. So, let us see. Now, we start with water pollution. Okay, children? Come on, page number 8. Water pollution. Industries require water, and during the process of manufacturing, water becomes impure or polluted, right? जो बड़े बड़े कारखाने लगते हैं, आपको मालूम है, almost ऐसे every manufacturing industry require water in some or more or less quantity, right? किसी इंडस्ट्री में ज़्यादा चाहिए तो कोई इंडस्ट्री में कम चाहिए, लेकिन पानी की जरूरत तो रहती है, because without that manufacturing is not possible, right? अच्छा, ये कारखाने वाले जो होते हैं, इंडस्ट्री वाले, वो पानी यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उसके बाद क्या होता है,
जो बचा कुचा पानी वैसे ही ड्रेन कर देते हैं, और वो जो ड्रेन किया हुआ जो पानी होता है वो पॉल्यूटेड होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दरमियान कई सारे पॉल्यूटेंट सब्सटेंस उसमें मिक्स हुए होते हैं। उसको फिल्टर किए बिना, उसको जांचे परखे बिना छोड़ा जाता है। अगर आप भावनगर से अहमदाबाद आप जाओ तो ये नज़ारा बाय रोड आप जाना, भाल मंथन जो बोलते हैं, आप नारी चौकड़ी से सनेस चले जाओ, माघिया सनेस, उसके बाद का जो आप खुला इलाका होता है तो धंधुआ तोलेरा तक, जिसको भाल बोलते हैं, उधर कई सारे केमिकल इंडस्ट्रीज वाले रात को खुली जमीन में जो टैंकर में पॉल्यूटेंट सब्सटेंस होते हैं वो छोड़ देते हैं। कोई बार जमीन पे छोड़ देते हैं, कोई बार छोटे मोटे गड्ढे में वो डाल देते हैं, कोई बार जो पानी का बहाव है उसमें बहा देते हैं। कई बार पकड़े जाते हैं, कई बार नहीं पकड़े जाते हैं, क्या करें? Industries which require water, and during the process of manufacturing, water becomes impure or polluted, which is drained into rivers, streams, or on the ground. इसके ये पढ़ते हुए मेरे को एक समझ आया, याद आया किस्सा। बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हमारे धर्म की दृष्टि से गंगा इज द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, ऑफ हिंदू, राइट? ऐसे माना जाता है कि गंगा को नीचे आना पड़ा था, बराबर? गंगा मैया, नदी को माता बोलते हैं, सारी नदियों को माता ही बोलते हैं। कहीं भी आप शिव मंदिर देख लो, उसकी जटा में गंगा होगी, राइट? आज भी गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम टॉप ऑफ हिमालयाज ऑलमोस्ट, लेकिन गंगा कितनी पॉल्यूटेड हो गई है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। जहां जहां से गंगा निकलती है, यूपी, खास करके यूपी के बड़े बड़े सेंटर्स में से, इलाहाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है, कई सारे सेंटर्स, जहां जहां से गंगा निकलती है वो सिटी के सारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डायरेक्टली गंगा में डाले जाते हैं। अभी ये लॉकडाउन जो चल रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन पहला है ना 24 मई को, मार्च को, 1, 2 and 3 लॉकडाउन, 15, 20 डेज का। फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आहिस्ता आहिस्ता जून जुलाई से शुरू हुई। तो ये जो लॉकडाउन का माहौल जो चल रहा था, राइट, उसी वक्त गंगा इतनी निर्मल हो गई थी, इतनी फ्री हो गई, कई बार न्यूज में भी आते थे उसके चर्चे, कई बार न्यूज़पेपर में भी बताते थे कितनी पवित्र हो गई गंगा, बिल्कुल शुद्ध पानी, ट्रांसपेरेंट हो गया। अपनी जैसे लॉकडाउन खुला, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई, आप फिर से गंगा वैसी हो गई। कई साल से यूपी गवर्नमेंट, भारत सरकार क्लीन गंगा प्रोजेक्ट चला रही है, कुछ फायदा नहीं हुआ, ऐसा समझ लो। दिस केमिकल इन्फेस्टेड वाटर, क्योंकि इंडस्ट्रीज में तो केमिकल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो जो केमिकल से बना हुआ जो वाटर होता है, कंटेनिंग केमिकल्स, नुकसानकारक हैजार्डियस केमिकल्स, दिस केमिकल इन्फेस्टेड वाटर पॉल्यूट्स द प्योर वाटर ऑफ अ रिवर। जो निर्मल पानी होता है ना नदी में, उसके साथ ये पॉल्यूटेड पानी घुस जाता है, पानी तो मिक्स हो जाता है, और ये मिक्सिंग की वजह से नदी का पूरा पानी गंदा हो जाता है, पॉल्यूशन वाला हो जाता है। इट इज वेरी सैड टू से, आज हमारे हिंदुस्तान की कोई भी नदी ऐसी नहीं है जिसको हम क्लीन बोल सके। आज हमारे हिंदुस्तान की कोई भी नदी ऐसी नहीं है जिसको हम प्योर बोल सके। कितने पॉल्यूशन की मात्रा होगी देखो। और अगर आप ज्योग्राफिकली देखो तो दुनिया के सारे सिटीज, बड़े बड़े सिटीज नदी किनारे बसे हैं बिकॉज ऑफ वाटर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और जो
नदी हमको पानी देती है, उसको दूषित करते हैं। ये तो मतलब की बात हुई ना, उसको ही दूषित करते थे। सेकेंडली, the water drain on open ground gradually percolates down and pollute the underground water। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, कई लोग चोरी छुपे से रात को टैंकर्स लाके केमिकल इन्फेक्टेड टैंकर्स फिल करे भरे होते हो, जो कई गड्ढे होते हैं ना, उसमें डाल देते हैं। तो क्या होता है, तो ये गड्ढे के अंदर पानी जब उतरता है, बारिश आती है, ये गड्ढे में केमिकल्स तो पॉल्यूशन सब्सटेंस तो होते ही, बारिश आती है, वो गड्ढा भरता है, लेकिन वो पानी को कैसा होगा, पॉल्यूशन वाला पानी होगा। और ये पानी आहिस्ता आहिस्ता जमीन में उतरता है, मतलब हजारियस थिंग्स जमीन में उतरी, पॉल्यूशन हो गया, नीचे का पानी बिगड़ा, राइट। Growing urbanization is another reason for widespread pollution. Urbanization is expansion of city. आज हमारे कहानी की हालत देख लो, हमारे स्कूल के पास से ही वो नदी जाती है, राइट। हमारे जो कालियाबीड़ है, कालियाबीड़ की सारी गटर्स उसमें खुलती है। कोई बार आप सरदार नगर से गुजरो, इधर ये राम मंदिर पेट्रोल पंप के पास से आप निकलो, सुभाष नगर से गुजरो, कितनी गंदी बदबू आती है, कितनी गंदी बदबू आती है। बिना बारिश के समर में भी पानी चलता ही रहता है, तो ये पानी आता कहाँ से, बहुत बहुत बड़ा तो खाली रहता है, ये पानी कहाँ से आता है, ये पानी कालियाबीड़ की सारी गटर का होता है, पूरी गटर है उसमें खुलती है, कितनी गंदगी होती है। आप सुभाष नगर 50 वाले सब देख लो, और इधर से ही किसी एपिडेमिक का जन्म होता है, मलेरिया, डिसेंट्री, डायरिया, ये सब डिजीज होती है, क्योंकि कई लोग सारे इसके किनारे बसते हैं। आपने देखा होगा, सुभाष नगर देख लो, 50 वालिया देख लो, सरदार नगर देख लो, कई जगह है, कई लोग हमारे इधर राम मंदिर के पास मुफतनगर बसा है पूरा। Growing urbanization is another reason behind widespread pollution. Dirty water from the gutters in urban areas is released into rivers and ponds, which add to the problem of water pollution। अभी मैंने आपको बताया, और वो पानी जमीन में परकोलेट होता है, जहाँ जहाँ से नदी का बहाव होता है, पूरा पानी ऐसे ही नहीं बह जाता है, 10, 15, 20, 25% मिट्टी के हिसाब से। सॉफ्ट सॉइल होती है तो ज़्यादा परकोलेशन होता है, हार्ड सॉइल होती है तो कम होता है, लेकिन होता तो है ही। 25 to 30% water gets percolated, the dirty water, and ultimately that dirty water will spoil ground level water, जो नीचे चोखा पानी होता है उसको भी स्पॉइल करेगा। Dirty water from the gutters in urban areas is released into waters and ponds, which add to the problem of water pollution। समझ में? Today, even the rainwater gets polluted due to industrialization, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। इतना धुआं इंडस्ट्रीज छोड़ती है, तो जो रेन के क्लाउड्स होते हैं उसमें पॉल्यूटेंट सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं, खास करके हजारियस केमिकल, सल्फर डाइऑक्साइड वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो रेनी क्लाउड्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ बारिश होती है जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। मतलब हमने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, राइट। The dirty water released by the industries and factories into rivers, streams and ponds destroys aquatic life। देखो बच्चों, पेज नंबर 8 पे रियल फोटोग्राफ दिए हैं, ये जो पहले फोटोग्राफ में देखो, एक किसी गटर का खुला ओपनिंग सीधा वाटर बॉडी में है। दूसरे में आप देखो जो वाटर बॉडी में कितना कचरा है, कई कचरा सॉल्यूबल होता है, वो जो डिसॉल्व हो गया होगा, और जो इनसॉल्यूबल होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होता, किनारे पे लगा है। और तीसरे में आप देखो उसका रिजल्ट,
कितनी बड़ी फिशेस मर चुकी है, और ये अक्सर ऐसे न्यूज़पेपर में आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इस पे एक साइंस मूवी थी गॉडजिला नामक जो मूवी थी ना, वैसे ही ये साइंस मूवी, क्योंकि वो फ्रेंच गिनी आइलैंड्स पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कोल्ड वॉर का सेशन, उस पर उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था डेवलप कंट्रीज में, और एक्सपेरिमेंट की वजह से कई न्यूक्लियर सब्सटेंस पानी में गिरे थे, राइट। और कई सारी ऐसी जो प्रजाति थी, कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स थे जिसने ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लिए, और दे वेंट अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर डीएनए, ऐसा बताते हैं बेस में। और उसमें से एक दैत्य पैदा होता है जिसको गॉडजिला बोलते हैं, है समझ में। तो ये सारी बात ऐसे हमको, ये तो मूवी है लेकिन ये सब हो सकता है, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। Many times we see news about mass death of fishes because of excessive pollution of water. देखते ही हैं, देखो फोटोग्राफ, right? The sea water gets polluted due to oil drilling and oil spills. कितना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होता है, पानी बिगड़ जाता है। Water pollution causes various diseases like cholera, jaundice. Jaundice means कमला, वॉमिटिंग, लूज मोशन, खास करके मानसून के बाद जो जाड़ा, उल्टी, ताव, डायरिया, वायरा फूटी निकले बिकॉज ऑफ दिस वाटर पॉल्यूशन। नया पानी, अलग पानी, ओल्ड पानी मिक्स होता है, राइट। That is why nowadays people have to carry their own water bottles filled with fresh water and filtered water while they are traveling or going to office or going to school. आप बच्चे लोग देखते हो ना, जब आप स्कूल आते हो तो रोज अपने विंटर सीजन में भी आप अपनी वाटर बॉटल साथ लाते हो, क्या आपको मालूम है? नो वन इज स्पेयर्ड फ्रॉम पॉल्यूशन, है समझ में। Many rivers have turned into gutters, जिसका मैंने एक बेस्ट एग्जांपल दिया हमारे कहारे का, भावनगर में जो कालियाबी में से जो नदी पास हो उसको कहारा बोलते हैं, कहारे का बेस्ट एग्जांपल। कोई रिवर की बात नहीं करेंगे, आप कहारे को लोकेट करो, पूरा गंदगी से भरा पड़ा है, समझ। This polluted water is used for agriculture, right? And consequently, pollutants enter into food grains, vegetables, and fodder. सब कुछ खत्म कर देते, ये मिट्टी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और खेडूत, फार्मर जो किसान उसमें से जो क्रॉप उगाता है वो क्रॉप भी पोल्यूटेड हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी जगह पे ऐसे मौजूद है। पीपल फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी, बी इट अ पॉलिटिशियन, व्हाट इज आवर ड्यूटी, व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स टू स्टॉप दिस, वरना ये अर्थ खत्म हो जाएगा, रहने लायक जगह नहीं बचेगी भैया। पीपल फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, बी इट अ पॉलिटिशियन और अ फार्मर or industrialist, educated individual, artist or workers have a very casual attitudes towards environmental pollution. नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हम कोई प्रकृति माता को नुकसान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, और जो नुकसान करते हैं उसको अटकाते भी नहीं है। भैया मैंने भी नुकसान किया, आप भी करो, सब करो, मतलब वी आर हिपोक्रेट्स, दम्भी लोग हैं, दिखा देंगे। द वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर इट इज ड्रेन्ड इनटू स्ट्रीम्स और रिवर्स। कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कई सारे पॉल्यूशन बोर्ड्स भी बने हैं, स्ट्रिक्ट एक्शंस भी होते हैं, उसके कायदे कानून भी है, लेकिन तकलीफ ये है उसका कायदे का पालन नहीं होता है, वो दिक्कत है। The water from industries should be purified before it is drained into streams or rivers. Government should implement
द पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज, स्ट्रिक्ट कायदे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, मिली भगत होती है, इसके लिए लोग छटक जाते हैं और उनको कीमत चुकानी पड़ती है, राइट? The water from industries should be purified before it is drained into streams or rivers. Government should implement the pollution control policies properly to control the pollution made by industries or individuals. कायदा है, लेकिन अगर कायदे का सख्ती से आप पालन करो ना, तो शायद we can control pollution. We should use water in a judicious way. इसके बारे में कम से कम 50 कहावतें विक्टोरिया पार्क की दीवार पर रखी है। जल एज जीवन, आजे तमें जल बचाओ, काले तुमने जल बचाओ से कई सारे गवर्नमेंट के वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है। जो बारिश का महीना होता है उसमें ढेर सारा पानी है, क्योंकि हमारे पास पानी की आवक 4 महीने में होती है, बारिश का मानसून सीजन में, और हम पानी का यूज 12 महीना करते हैं। तो अगर ये 4 महीना में एक ड्रॉप बचाए तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर 8 months. So that is necessary to preserve water, to save water, judicious use of water, right? So ये टॉपिक था पहला हमारा water pollution का, right? What are the causes of water pollution? How ignorant we are regarding water pollution. Second, what are the effects of water pollution? And third, what precautionary measures can be taken to curb or to stop water pollution at certain level. मैं ऐसे नहीं बोलता कि 100% रिजल्ट आएगा, लेकिन उसको स्टॉप कर सकते हैं, कर सकते हैं, समझ में? So now our second topic is called air pollution. Right? Just remember that. And get some drop of water. Air pollution. जैसे एयर वाटर pollution है, वैसे ही हमारे air pollution है भैया. Just like water, air pollution becomes a major concern. Water pollution से ज़्यादा air pollution है, इसीलिए तो ओजोन का नुकसान हुआ है, आप पढ़े रहे। Just like water pollution, air pollution has also become a major concern for the world. Right? Industries have developed in every city, and in most of the villages. आज कई जगह पे इंडस्ट्रीज हुई है, डेवलपमेंट हुआ है कई जगह। Today, the smoke and gases emitted means released. The smoke and gases released by the industries mix with air and cause air pollution. That's much more. They cause air pollution. Today, the use of mineral oil has increased tremendously. Right? जबरदस्त। आज हम ट्रांसपोर्टेशन में कितना ऑयल, सारे वाहन ऑयल से ही चलते हैं, मतलब पेट्रोल या डीजल। नाउ आवर फोकस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान हमको कब प्राप्त हुआ? जब हम सब बिगाड़ के रख दिए, तब सब कुछ हमने बिगाड़ दिया, कुछ नहीं बचा। फिर ये ज्ञान हमको हुआ, राइट? The vehicles running on fossil fuels like petrol and diesel emit smoke and harmful gases like hydrocarbons, nitrogen oxides, carbon monoxides and carbon dioxide. ये जो harmful pollutant substance है वो इंजन में से, धुएं में से निकलता है। इसीलिए अभी आप देखो भारत सरकार ने भी भारत स्टेज 6 का व्हीकल कंपलसरी बना दिया है, अपग्रेडेशन ऑफ इंजन, मतलब लो पॉल्यूशन, राइट?
PUC सर्टिफिकेट वो सब निकालते हैं ना, ये पॉल्यूशन की वजह से है भैया, राइट। हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, carbon monoxide and carbon dioxide which merge with air and the proportion in air has increased, right? कई सारे इसमें दिक्कतें आ जाती थी, right? The proportion of carbon dioxide has increased due to cutting of trees which has led to the intense problem of global warming. मैंने अभी अमेज़न के बारे में बताया था, बेफाम हमने जंगलों का विनाश किया है, काट दिए हैं, और इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग का हमको सामना करना पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल साफ कर देना, मतलब पेड़ पौधे काट देना। Deforestation is another reason behind increasing air pollution. Right? Deforestation is another reason increasing air pollution. Dust particles float in the air due to depletion of forest covers and trees. Trees कई सारे polluted सब्सटेंस सोक कर लेती है, लेकिन ट्रीज कट जाते हैं, एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो ये पार्टिकल से फ्लोट होते हैं। दिस कॉजेस ग्रेट डैमेज टू एनवायरनमेंट, राइट? एयर पोल्यूशन कॉजेस वेरियस डिजीज लाइक अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड लंग इन्फेक्शन। देखो फोटोग्राफ में पेज नंबर 9 पे दिया गया है, देखो, राइट? Dust particles floating in the air leads to disease like cold, cough and allergy. मेरे को ही है, मेरे को डस्ट की एलर्जी है। अचानक इतनी छींकें आने लगती है जैसी कोई बात नहीं। 2-3 डॉक्टर ट्राई किए लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, सब छोड़ दिया ट्राई करना। थोड़े दिन जब मेडिसिन लेते हैं तो अच्छा लगता है, पर नहीं, एलर्जी नहीं जाती है। जब भी डस्ट का प्रॉब्लम होता है, सीजन चेंज होती है, डस्ट होती है, मेरा नाक बंद हो जाता है, 3-4 दिन प्रॉब्लम होता है। और मैं अकेला नहीं, कई सारे आपके घर में भी होंगे, शायद आपको भी होगा, बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम ऑल थिंग्स, राइट? देयर हैज बीन इंस्टेंसेस व्हेन एनिमल्स डाई due to suffocation caused by excessive pollution. दिल्ली में कितनी pollution की मात्रा है, इस साल पटाखे का भी बैन कर दिया, इतना pollution है दिल्ली में। The temperature of the atmosphere has increased due to pollution, जिसको हम global warming बोलते हैं। और if there is 1 degree rise in temperature, it will create havoc on environment. Ice caps melt जाते हैं, कई न जाने क्या क्या होता है। All these times poisonous gases mixes with raindrops and cause acid rain, जो मैंने इसके पहले टॉपिक में आपको बताया था। They cause acid rain. It is very harmful to environment in animals and vegetation, right? To prevent air pollution, क्या कर सकते हैं? What are the precautionary measures to prevent air pollution? To prevent air pollution, it is necessary to make certain rules for the industries and implement them strictly. ठीक वही बात डिसिप्लिन के उधर आ गई। रूल्स है, कायदे कानून है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, सकता है सब, इसलिए हमको भुगतना पड़ता है ये सब। Equipments that can filter smoke and harmful gases should be developed and installed. Awareness training. Industries that do not follow the norms
should be punished strictly and a heavy fine or even shut down. कई इंडस्ट्रीज को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, अगर ये नहीं करते फिर भी उसको क्लोजर कर देना पड़ेगा, क्योंकि खतरा तो नहीं उठा सकते, पूरी मानव जात को तो मुट्ठी भर लोग के लिए बर्बाद नहीं कर सकते ना। Environmental awareness campaigns must be organized. One should use petrol and diesel in a judicious manner. बेफाम पेट्रोल डीजल का धुआं नहीं करना चाहिए भैया। भले आपके पास पैसे है, आप दिखावा कर सकते हो, आपके पास कई सारे व्हीकल्स है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने फायदे के लिए, अपने पौधे के लिए, अपने दिखावे के लिए पूरे समाज को हैरान करो। That is wrong thing. One should use petrol and diesel in a judicious way. Use of petrol pollution-free fuels like CNG and LPG. बड़े-बड़े सिटी में तो CNG कंपल्सरी हो गया है ना ट्रांसपोर्टेशन में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, and electric vehicles, right? With great extent. Strict implementation of PUC in vehicles should be implemented. तो ये सब सारे जो मेजर्स है, प्रिकॉशनरी मेजर्स, अगर इसको हम फॉलो करें तो शायद हम पॉल्यूशन में से बाहर आ सकते हैं, राइट? सो these are the two topics which we have discussed about. First was water pollution and second was air pollution. Water pollution के कौन से by topics थे? 3 topics: causes, its effects and precautionary measures. On the same day, air pollution के भी 3 topics: causes, effects and precautionary measures. Now it is your time to take your homework. Come on, children. Quick. Note down your homework. Question number 1. Let us start. What are the causes? What are the causes of water pollution? Of water pollution. Right? Question number 1. Question number 2. What are the remedies to control water pollution? Right? Question 3. What are the measures taken to control air pollution? Right? These are the 3 questions from your homework. Question number 1. What are the causes of water pollution? Question number 2. What are the remedies to control water pollution? Third, what are the measures taken to control air pollution? Right? अभी जो 2 बाकी बचे वो हम लेक्चर नंबर 3 में लेंगे. Okay? See you.